हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किसले भाग 3 हिंदी क्लास 10 BSc नंद हिंदी यानी कि आ हिंदी का अध्याय 23 ये इस किताब का आखिरी चैप्टर है, जो कि एक कविता है और जिसका नाम है राह भटके हिरन के बच्चे को। तो आज हम इस वीडियो में इस पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस वीडियो के प्रश्नोत्तर को देखने के बाद हम इसके विषय सूची को भी एक नज़र देखेंगे, क्योंकि विषय सूची से भी बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ के लघु प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। इस कविता का जो पहला लघु प्रश्न है वो ये है कि कवि हिरन शावक को यानी हिरन के बच्चे को क्या दिलासा दे रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि हिरन शावक को दिलासा दे रहा है यानी हिरन के बच्चे को दिलासा दे रहा है कि तू अभी सो जा, सुबह तुम्हें तुम्हारी माँ अवश्य मिलेगी यानी ज़रूर मिलेगी। तब तक जंगल में आराम कर, बांस के वन और ओक वन की हवा तुझे लोरी सुनाएगी। तुम शांत भाव से सो जा, धरती पर झड़े हुए पत्ते बिखरे हैं, तुम इनकी नरम नरम पत्तियों की सेज पर सो जा यानी नरम नरम पत्तियों की बिस्तर पर सो जा। अगला प्रश्न है कि हिरन का नन्हा बच्चा क्यों दुखी है। तो इसका उत्तर होगा कि हिरन का नन्हा बच्चा इसलिए दुखी है कि वह अपनी माँ से बिछुड़ गया है, उसकी आंखों में वेदना के आंसू हैं। इसका आखिरी लघु प्रश्न है कि जाड़े की रात में कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तो इसका उत्तर है कि जाड़े की रात में पहाड़ पर हिरन का बच्चा रो रहा है, क्योंकि वह अपनी राह भटक गया है, वह अपने माँ से बिछुड़ गया है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव सवाल है कि राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता कौन है। तो इनके जो रचयिता हैं वो है डॉक्टर नी वियतनाम। दूसरा प्रश्न है कि राह कवि भटक गया है, राह कवि भटक गया है। तो यहाँ पास है कि राह जो भटक गया वो हिरन का बच्चा भटक गया है। कवि कह रहा है कि राह भटक गया है, तो राह कौन भटक गया, तो हिरन का बच्चा जो है वो राह भटक गया है। तीसरा प्रश्न है कि कवि हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है। तो कवि हिरन के बच्चे को यही आश्वासन देता है कि तुम्हारी माँ मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था इस पाठ का संपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब हम इसके बाद विषय सूची को एक नज़र देख लेते हैं। तो विषय सूची में आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पास पाठ का नाम दिया है, उसके बाद विधा दिया है, यानी कि ये क्या है, कहानी है कि कविता है कि रेखा चित्र है या यात्रा वृत्तांत है, और फिर यहाँ पास इसके रचनाकार के नाम दिए हुए हैं। तो पहला जो है चैप्टर वो है तू जिंदा है तो, जो कि एक कविता है और जिनके रचनाकार हैं शंकर शैलेंद्र। दूसरा है ईदगाह है, ईदगाह कहानी है और इनके जो रचनाकार हैं प्रेमचंद्र हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो कर्मवीर है, कर्मवीर भी एक कविता है और इनके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चौथा अध्याय देखेंगे कि बाल गोविंद भगत है और ये एक रेखा चित्र है और इनके जो रचनाकार हैं वो राम मिरिच बेनीपुरी हैं। पांचवा जो है वो है हुमरू का जलप्रपात, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि यात्रा का वर्णन किया गया है और इनके जो रचनाकार हैं वो है कामता प्रसाद सिंह काम। छठा जो देखेंगे तो छठा है बिहारी के दोहे, जो कि एक कविता है और इनके रचनाकार हैं बिहारी। सातवां ठेस है, ठेस एक कहानी है और इनके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आठवां है बच्चे की दुआ, बच्चे की दुआ एक कविता है और इनके रचनाकार हैं मोहम्मद इकबाल। 9 नंबर है अशोक का शस्त्र त्याग, जो कि एक एकांकी है और इनके रचनाकार हैं वंशीधर श्रीवास्तव। 10 नंबर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो कि एक निबंध है और इनके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। 11वां प्रश्न देखेंगे कि 11वां जो चैप्टर है वो है कबीर के पद, जो कि एक कविता है और इनके रचनाकार हैं कबीरदास। 12 नंबर है विक्रमशिला, विक्रमशिला एक निबंध है और इनके रचनाकार हैं पापू विसा। उसी की तरह से दीदी की डायरी है, जिसकी विधा डायरी है और इनके रचनाकार भी हैं पापू विसा। 14वां जो है वो है पीपल, पीपल एक कविता है और इनके रचनाकार हैं गोपाल सिंह नेपाली। उसके बाद 15वां है दीन बंधु निराला, ये एक निबंध है और इनके रचनाकार हैं आचार्य शिवपूजन सहाय। उसी तरह से खेमा है, खेमा एक कहानी है और इनके रचनाकार हैं पापू विसा। 17 नंबर है खुशबू रचते हैं हाथ, ये एक कविता है और इनके रचनाकार अरुण कमल हैं। उसी तरह से 18वां है हौसले की उड़ान, जो कि एक निबंध है और इनके रचनाकार हैं पापू विसा। जननायक कर्पूरी ठाकुर है, जो कि एक जीवनी है, इनके जीवन के बारे में बताता है और इनके रचनाकार भी जो है वो है पापू विसा। 20वां जो है वो है झांसी की रानी, झांसी की रानी एक कविता है और इनके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान।
21 नंबर देखेंगे, 21 नंबर है चिकित्सा का चक्कर, जो क्या है हास्य व्यंग, और इनके रचनाकार हैं बेडब बनारसी। 22वां है सुदामा चरित, और ये कविता है, इनके रचनाकार हैं नरोत्तम दास। और जो आखिरी चैप्टर है वो है राह भटके हिरन के बच्चे को, जो हमने इस वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर को अभी सॉल्व किया है, जो कि एक कविता है, और इनके जो रचनाकार हैं वो है डॉक्टर नी वियतनाम। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने क्लास 10th नन हिंदी के सभी चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।